उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो देखने को मिला कि आखिर किसान आंदोलन का क्यों नहीं दिखा पश्चिमी यूपी में चुनावी असर। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी के सीटों पर थी। किसान आंदोलन का असर भी इन सीटों पर था। ऐसे में जाट वोटों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब माना जा रहा था, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने इन 2 चरणों की 113 सीटों से 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव की एग्जिट पोल फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहा है। खास बात यह है कि एग्जिट पोल के अनुसार इस चुनाव में किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाली सपा 71 से 101 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी में चुनाव के दौरान किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था। यहां तक कि बीजेपी को करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनाव के चलते केंद्र ने कृषि कानून वापस ले लिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर क्या रहा। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन और गन्ना की कीमतें बड़ा मुद्दा था, लेकिन माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक चले किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ सकता है। लेकिन एग्जिट पोल में इसके उलट देखने को मिल रहा है। दरअसल एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इन 2 चरणों में यानी 113 सीटों में से 81 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं सपा गठबंधन को 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो पहले चरण में बीजेपी को 49% और दूसरे चरण में 42% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि सपा को पहले चरण में 34% और दूसरे चरण में 43% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 113 सीटों पर से 191 सीटों पर पश्चिमी यूपी में जीत हासिल की थी। वहीं अब सवाल उठता है कि जाट वोटरों ने किसे अपना बनाया। तो सपा ने इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन किया, तो अब वही सवाल उठता है कि आखिर पश्चिमी यूपी में जाट की वोट लेने में कौन कामयाब रहा। तो सपा ने इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन किया और माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के साथ आने के बाद सपा को जाट वोटरों का साथ मिलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते ये वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के जाटों का 46.5% वोट मिला, तो वही 21% वोट जाटव और 22% वोट गैर जाटव दलितों के साथ मिला। वहीं सपा की बात करें तो सपा के खाते में 44% जाट वोटर गए। इन सब के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमित शाह की रणनीति काम आई। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ सकती है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिमी यूपी की रणनीति तय करने में लग गए थे। पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर जाट समाज के नेताओं के साथ पंचायत हुई थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। अमित शाह जाट समुदाय के तमाम नेताओं के जरिए पश्चिमी यूपी में जाटों को भाजपा के पाले में लाने की कोशिश करते नजर आए थे, ताकि सूबे में जीत की राह आसान हो सके। एग्जिट पोल में अमित शाह की रणनीति सफल होती दिख रही है।